ओम श्री साईराम। प्रशांति निलयम से श्री सत्य साई मीडिया सेंटर से आप सभी को सप्रेम साईराम और रामनवमी की इस शुभ अवसर पर इस छोटे से सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दया सागरा रामा, एक किस्सा याद आ रहा है कि जब राम छोटे छोटे से थे, ऐसे कहा जाता है कि एक दिन राम लल्ला रात को जब आसमान की ओर देख रहे थे, तारों और चंद्रमा की आसमान, तो उनका चंद्रमा के साथ एक वार्तालाप शुरू हो गया और राम लल्ला ने देखा कि चंद्रमा बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों इतने उदास हो, क्या हो गया? तो चंद्रमा कहते हैं कि कैसे उदास ना हूं, आप सूर्यवंशी हो, भगवान आपने अवतार लिया है, लेकिन उसमें मेरा कुछ भी पात्र नहीं है, मेरा कुछ भी रोल नहीं है। सब आप सूर्यवंश में जन्म लिए हो, आप सभी, आपको सूर्यवंशी श्री राम ऐसे लोग आपको पुकार रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपने थोड़ा भी कुछ भी चांस नहीं दिया, आप तो मुझे भूल ही गए। तो राम लल्ला कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तुम क्यों समझते हो? मैं कभी किसी को नहीं भूलता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो कोई भी मुझे पुकारेगा वो मुझे श्री रामचंद्र यही नाम से पुकारेगा। तुम मेरे जीवनी का एक अभिन्न हिस्सा हो। तो उन्होंने चंद्रमा को अपने जीवन कथा के साथ एक कर लिया। क्या बात है। तो यही है राम की दया, यही है राम की कृपा, इसलिए वो करुणा के सागर हैं। भगवान जब हमें कहते हैं ना कि लव ऑल सर्व ऑल, कि हमें कैसे सबको प्रेम करना है, कैसे सबकी आनंद के बारे में सोचना है, ये हमको राम की जीवनी में और साई राम की जीवनी में मिल जाता है। भैया, आप जब चांद की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अब छोटी सी गिलहरी को देखिए। जब राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक छोटी सी गिलहरी को लगा कि मुझे भी अपना कुछ योगदान देना है। हाँ। तो वो जाके रेत में अपने शरीर को ऐसे ऐसे लोटपोट होके आके उस सेतु के ऊपर थोड़े से बालू छिटक रहा था। हाँ। जो भी उसकी क्षमता है, यथाशक्ति, जैसे भगवान कहते हैं, जो भी है। तो ये राम देख रहे थे कि क्या है, छोटा सा गिलहरी बार बार आ रहा है, अपने बॉडी को ऐसे हिला के फिर जा रहा है वापस। तो बुलाते हैं, क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, प्रभु मेरे पास इन वानरों के और बालुओं के प्रकार उतना शक्ति तो सामर्थ्य नहीं है। मेरे से जो हो सकता है, कुछ बालू के कुछ दाने ही सही, मैं अपना योगदान है। और राम जी इतने मतलब टच्ड हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गिलहरी को उठाते हैं और अपने उंगली से, अभी भी हम देखते हैं गिलहरी के शरीर पे जो मार्क है, राम जी ने जो मार्क रखा है। तो ये बड़ा या छोटा नहीं है। एक हमारे एक स्टूडेंट ही बोल रहे थे कि एक बार बाबा चल के आ रहे थे। उस दिन बाबा तो हमें पता है कि कारपेट पे चल के आते थे, लाल कलर का। तो एक छोटा सा घास का टुकड़ा कहीं से गिरा हुआ था। हाँ। तो वो मन में सोच रहा था कि मैं उस हटाओ ना हटाओ, स्वामी आ रहे हैं और स्वामी कहीं देख ना ले तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच रहा था। तो सोचते सोचते एक चिड़िया आती है और छोटी सी चिड़िया, स्पैरो, आके वो घास का टुकड़ा को लेके चले जाते हैं। तो भगवान ने सभी को मौका दिया है। अभी हमें बोलना है कि स्वामी के कार्य से जुड़ना है, भगवान राम के कार्य से जुड़ना है, तो इंतजार नहीं करना है, बस कूद पड़ो। हाँ। जब मौका आ रहा है तो आपको ग्रैब करना चाहिए और हमें मौके की तलाश में रहना है। हाँ। आपको हनुमान जी का स्टोरी मालूम है? यस। जो एक बार ये तो रावण का मृत्यु होने के बाद जब आ गए थे, पट्टाभिषेक हो गया था, तब सभी लोग ने निर्णय किया, लक्ष्मण, सीता, भरत, अरे हनुमान जी तो हमेशा सेवा में करते हैं, इनको अभी हम लोग थोड़ा बहुत सेवा हो गया इनका, अभी हम लोग को भी सेवा करने का मौका चाहिए, इनको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो वो एक एक लिस्ट बोलते हैं ना, पूरा लिस्ट, सेवा का लिस्ट बना देते हैं कि ठीक है अभी हम लोग सेवा। तो हनुमान जी को बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट लो, आप बहुत सेवा कर दी है राम जी का, बहुत सेवा किया आप, अब थोड़ा रेस्ट करो। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं क्या वो लिस्ट देख सकता हूँ? तो जब वो लिस्ट देखते हैं तो बोलते इसमें से एक सेवा छूट गया है। तो बोलते क्या? क्योंकि राम जी को जब अंगड़ाई आएगी तो मैं बस चुटकी बजा दूं, क्योंकि राम जी को हाथ उठा के चुटकी बजाना वो भी एक मेहनत वाला काम है। मैं करता हूँ वो सेवा। तो अब देखिए हनुमान जी, देखिए कैसे बोलते हैं, मौका खोज लेते हैं। देखिए आपको जब सेवा करना है तो कैसे भी आप
अगर आपका इच्छा है, आपका वो स्फूर्ति है, तो आप कैसे भी मौका खोज लेंगे। करेक्ट। तो ऐसे विचार हनुमान को क्यों आए? क्योंकि उनके मन में, उनके दिमाग में हर समय पहले राम कार्य, पहले राम चिंतन, पहले राम सेवा, वो है, वो बैठ गया है उनके दिमाग में। जैसे हम लक्ष्मण के जीवन भी अगर हम देखें तो लक्ष्मण के जन्म के उपरांत हमको मालूम है कैसे लक्ष्मण रो रहे थे, और जब तक उनको राम के पास नहीं लाया गया वो तब तक इतना रो रहे थे जब माता सुमित्रा सबको पूछती है और सब लोग विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस बताते हैं। और फिर किसने कहा कि जब वो गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ मुनि, तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि ये कोई रोग नहीं है, वो राम से वियोग है, बस आप लेके उनको राम के पास रख लीजिए, वो शांत हो जाएंगे। अगर हमारे जीवन में पहले राम है तब जीवन में आराम है। उसके बाद लक्ष्मण के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, वो कष्ट उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि हर समय उनके पास राम थे, तो वो स्वर्ग ही था उनके लिए। जहाँ राम थे वहाँ ही अयोध्या था, वहाँ ही स्वर्ग था उनके लिए। तो अगर हम रामायण के हर पात्र को देखें, हर रोल को देखें, लक्ष्मण हो, भरत हो, कौशल्या हो, सुमित्रा हो, मांडवी हो, श्रुतकीर्ति हो, विभीषण हो, रावण हो या कैकेयी भी हो, इन सब लोगों के जीवन धन्य हैं, क्योंकि इन सब लोगों के जीवन में एक ही चिंता था, पहले राम। मैंने कहा कैकेयी भी, क्योंकि कैकेयी एक ऐसी माता थी जिन्हें राम पर इतना प्यार था कि उनको इसका भी थोड़ा भी चिंता नहीं था कि युगों युगों तक लोग मुझे घृणा करेंगे, लोग मुझे चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि सब मेरे ऊपर ही ये आरोप लगाएं कि मैंने राम को कष्ट दिया। लेकिन भगवान ने कहा है कि सत्य तो यह है कि ये राम का ही रिक्वेस्ट था कैकेयी को कि तुम ऐसे वर मांगो, क्योंकि मुझे धर्म स्थापना करना है, मुझे जंगल में जाना है, मैं एक बहुत ही बड़े कार्य के लिए आया हूँ और तुम्हें ये रोल करना ही है। क्योंकि देखें तो अभी रामायण में अगर कैकेयी माँ ऐसे नहीं करते, अयोध्या कांड में समाप्त हो जाता है। हाँ। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड था, उसके बाद किष्किंधा कांड था, युद्ध कांड था, सुंदर कांड थे, सब होने का। इतना सब बदनामी सहने के लिए वो तैयार थी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में भी पहले राम, मैं इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, चाहे युगों युगों तक लोग मुझे घृणा करें, लोग मुझे तिरस्कार करें, उसका मुझे कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि जो मेरे राम के लिए अच्छा है, जो मेरे राम के को पसंद है, वो मैं ही करूँगा, वही मैं करूँगा। आई थिंक यही है सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन अगर हम देखें रामायण में, और हमारे जीवन में भी हमको इसकी एक्सपेरिमेंट करनी है कि जैसे बोलते हैं ना, इफ़ वी मेक गॉड प्रायोरिटी वन इन आवर लाइफ, देन वी विल एक्सपीरियंस दैट वी आर प्रायोरिटी वन फॉर गॉड इन आवर लाइफ्स। मतलब है, अगर हम हमारे जीवन में भगवान को प्राथमिकता देंगे, अगर हम हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम बोलेंगे कि मेरे लिए स्वामी आप प्रथम हो, आप पहले हो, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश से एक सेवादल भाई हैं जो इधर सेवादल इंचार्ज हैं। तो जब भी मध्य प्रदेश का सेवा होता है तो वो 15 दिन के लिए पुट्टपर्थी में रहते हैं, और ये एक बड़े कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो एक बार ऐसा हो गया कि क्योंकि ये इधर सेवा कर रहे थे, एक बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर आया था उनके फैक्ट्री में, और वो इधर से जो कुछ भी डायरेक्शन देना था उनको, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो सब उन्होंने डायरेक्शन दिया। और क्योंकि वो टाइम भी उतना नहीं था, तो वो प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया। जितना भी फ़ोन से काम हो पाया उन्होंने इधर से किया, क्योंकि वो कभी भी प्रशांति सेवा को मिस नहीं करते थे। तो जब वे वापस गए तो एक लेटर आया था उस कंपनी से जिन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था कि आपने जो 200 प्रोडक्ट दिए हैं हमको, इन सब प्रोडक्ट में एक गलती है।
और इसलिए हम ये आपके प्रोडक्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो आपको वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कुछ भी हमने कंडीशंस रखे थे, जो स्पेसिफिकेशंस हमने दिए थे, आपने उसी के अनुसार नहीं किया है, तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो तब उनके साथ जो लोग थे तो वो इनको कहने लगे, देखा आपने ना, आप सेवा कर रहे हो लेकिन इतना भी मत करो कि इतना बड़े बड़े ऑर्डर्स आपके हाथ से निकल जा रहे हैं, और अगर आप अभी घर में होते तो ये ऐसा नहीं होता ना, इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से नहीं जाता ना। आप सेवा करो ठीक है, लेकिन आप आ जाओ, आपको इतनी सिंसियरिटी के साथ सेवा करना भी जरूरी नहीं है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा से खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। वो बहुत लोग होते हैं। वो भी भगवान का टेस्ट है। हाँ, तो बहुत लोग उनको ऐसा कहा कि यही एग्जाम्पल है, देखो। लेकिन उनके मन में क्या है, नहीं नहीं, सेवा प्रथम है, साई प्रथम है, राम प्रथम है, साई राम प्रथम है। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अभी ऐसा हो गया, लेकिन बस वो स्वामी को प्रेयर किया, और 2 दिन के बाद और एक फ़ोन कॉल आया, और एक कंपनी के साथ एक ऑर्डर आया। और तो अब ये अपने इंजीनियर्स को बुलाए, और उस कंपनी का जो कुछ भी स्पेसिफिकेशंस था, जो कुछ चाहिए था, उस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने चर्चा किया, और उन्होंने प्लान किया कि इसको ऐसे इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मीटिंग ख़त्म हुआ, और तब एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग इतना टाइम बैठकर क्यों इसके बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इस व्यक्ति को चाहिए, यही तो प्रोडक्ट है जो रिजेक्ट होके आया है। वही सेम प्रोडक्ट है जो 200 पीसेस जो रिजेक्ट होके आया है, इसका स्पेसिफिकेशन और उसका स्पेसिफिकेशन सेम ही है। हमको करने की जरूरत नहीं, अभी हम डिलीवरी कर सकते हैं, और वी कैन गेट बेटर रिटर्न्स, ज़्यादा रिटर्न्स भी आएगा हमको। तो अगर हम हमारे सारे काम में, हमारे सारे चिंतन में, सारे प्रोग्राम्स में, सारे प्लान्स में, हर समय अगर हम सोचते हैं कि पहले राम, पहले साई राम, तब हम देखेंगे कैसे हमारा जीवन आराम ही होगा। हर समय, हर वक्त भगवान कैसे हमारे हर मुश्किल को संभाल लेंगे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। जब सुग्रीव सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि पूरे सेना को 4 भागों में विभाजन किया जाता है, क्योंकि हम उस समय था कि सीता को खोजना है, तो एक उत्तर दिशा की ओर जाता है, एक दक्षिण दिशा की ओर जाता है, एक पश्चिम की ओर जाता है, एक पूर्व की ओर जाता है। तो हनुमान जी, जाम्बवान जी लोग को दक्षिण दिशा की तरफ भेजा गया था। और जब वो निकलने वाले थे तो राम जी बुलाते हैं और अपना अंगूठी निकाल के हनुमान जी के हाथ में देते हैं। तो इसके लिए स्वामी बोलते हैं कि जिस समय राम जी ने उस अंगूठी को हनुमान जी के हाथ पे रखा, उसी समय हनुमान जी का जो स्फूर्ति था ना, जब भगवान कुछ कार्य देते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने की क्षमता भी दे देते हैं, और उस स्फूर्ति के साथ वो निकले। तो ये जो बोलते हैं ना, एक स्वभाव जो स्फूर्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है भैया, जब भी हम राम कार्य में रहते हैं, राम कार्य के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। ये स्वाभाविक है। कुछ बाधाएं हमारे अंदर हैं, जो हमारे गुणों के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं तमोगुण, रजोगुण जिसे हम कहते हैं, सत्व गुण भी कभी कभी बाधा के रूप में आ सकता है। जैसे हमने इनके बारे में कहा कि मुझे तो लगता है ये एक सत्व गुण का चैलेंज है। हाँ। देखिए, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ तुम सेवा कर रहे हो, हाँ। सेवा करो, लेकिन इतना सेवा मत करो, हाँ। इतनी सिंसियरिटी के साथ सेवा मत करो। जब भी हम आपने जैसे कहा, जब भी हम ऐसे कुछ डिसीजन लेते हैं, जैसे भी हम देखिए, अगर अखंड भजन होता है तो कोई सोचता है कि मैं पूरे रात अखंड भजन में 24 घंटा में रहूंगा, तो कोई बोलेगा, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, इतना भजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम आके थोड़ा रेस्ट भी कर लो। हाँ। तो वैसे हम जब ऐसे डिसीजंस हम लेते हैं जहां हमारे लिए राम प्रथम है, साई राम प्रथम है, साई कार्य प्रथम है, तो ऐसे चैलेंज भी आएंगे। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? एक ये जो सुंदर कांड में, जो सुंदर कांड, एक्चुअली हनुमान जी का दूसरा नाम सुंदर है। वो इतने सुंदर थे क्योंकि उनका हमेशा मन राम के ऊपर रहता, इसीलिए उनका जो आभा था बहुत ही सुंदर था। तो सुंदरकांड से हमें एक गाइडेंस मिलता है
सुंदरकांड से हमें गाइडेंस मिलता है कि जब ऐसे बाधाएं आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब हनुमान जी कूदते हैं तो पहला जो बाधा आता है, जो विघ्न आता है, वो है मैनाक पर्वत। तो ये हमारे कथाओं में है कि पहले पहाड़ों के भी पंख होते थे, वो उड़ते थे। तो किसी कारणवश जब फ्रीडम मिलता है तो फ्रीडम का अब्यूज़ भी होता है, उसको हम लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो इंद्र को गुस्सा आता है और सभी पहाड़ों का वो पंख काटने लगता है। तो एक पर्वत जिसका नाम था मैनाक, वो जाके वायुदेव के पास शरण में आता है, हे वायुदेव मुझे बचाओ। तो वायुदेव जाके उसको समुद्र में छिपा देते हैं। अब हनुमान जी थे वायुपुत्र, तो जब हनुमान जी कूदते हैं, छलांग मारते हैं लंका की ओर, तो मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, हे वायुपुत्र, आप इतना दूर जो जंप कर रहे हैं, छलांग मारे हैं, तो कुछ समय के लिए आप यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आप वायु के पुत्र हैं। एज अ कृतज्ञता पूर्वक ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ हॉस्पिटैलिटी दे, आपका कुछ तो मैं मदद करूं। हाँ। आप राम कार्य कर रहे हो तो मुझे भी थोड़ा चांस दीजिए। मुझे भी चांस दीजिए। देखिए, उसके मन में कोई कपट नहीं था। लेकिन हनुमान जी का उत्तर देखिए। हनुमान जी बोलते हैं, धन्यवाद मैनाक जी, पर मैं अभी राम कार्य में हूँ, और चूंकि मैं राम कार्य में हूँ, मैं नहीं रुक सकता। और ऐसा बोलकर उन्होंने मैनाक को जो स्पर्श करके वो आगे निकलते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब कोई ऐसे सात्विक बाधाएं आते हैं तो हमें कभी कभी बोलने में हिचक हो जाता है कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन हमें स्पष्टता से बोलना है कि हम आएंगे जरूर, लेकिन अभी मैं राम कार्य में हूँ, साई राम कार्य में हूँ, इस कार्य में व्यस्त हूँ। वही है। तो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल को दिया कि जैसे इन्होंने सेवा के लिए आया, और जैसे मैनाक पर्वत आकर उन्होंने कहा कि आप रेस्ट ले लो, तो वो अच्छे मन से ही वे बोल रहे थे। जैसे लोग इधर बोलेंगे, वो अच्छे मन से ही बोलेंगे, इतना सेवा मत करो। अच्छे मन से कोई बोलेगा इतना तुम भजन में मत बैठो, वो अपने अच्छे मन से ही बोल रहे हैं। लेकिन हमको देखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी सिंसियरिटी क्या है, मेरी जो गति है, मेरी जो इंटरेस्ट है, वो कितना सुदृढ़ है। फॉलो करने के लिए उसको फॉलो करना। हाँ। और हनुमान ने क्या कहा कि मैं जब राम कार्य में निकला हुआ हूं, तो राम कार्य में विश्राम करना तो मेरे लिए पाप ही है। मैं विश्राम नहीं कर सकता। पहले राम, बाद में विश्राम, बाद में आराम। बाद में आराम। तो ऐसा बोलकर हनुमान जी और आगे जाते हैं, और सुरसा निकलती है पानी से। सुरसा एक्चुअली राक्षसों की माता थी, और एक्चुअली नाग परिवार से थी। तो सुरसा बोलती है कि तुम आगे जा सकते हो हनुमान, लेकिन तुम्हें पहले मेरे मुंह के अंदर घुस के जाना होगा। तो ये राजसिक ऑब्स्टिकल या अवरोध के प्रतीक होते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में भी बहुत लोग आएंगे, और जब देखते हैं कि हम किसी कार्य में लग्न हैं, तो जानबूझकर, बोलते हैं ना पैर लंगड़ी मारना, जानबूझकर हमें गिराने की कोशिश करेंगे। और उनका गिराने का तरीका भी ऐसा था कि सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, वो घुमा फिरा के बात करेंगे, घुमा फिरा के हमें अपने चंगुल में डालेंगे। इसलिए अब सुरसा जब बोली कि तुम मेरे मुंह के अंदर जाना फिर निकलना, हमें मालूम है कि एक बार हनुमान मुंह के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो अपना मुंह बंद कर देगी। तो हनुमान भी उस समय अपना युक्ति यूज करते हैं। युक्ति उनके पास, हनुमान जी को हम बोलते हैं अष्ट सिद्धि ना, निधि के दाता। तो उनके पास अनिमा महिमा सिद्धि थी। तो महिमा सिद्धि के यूज करके, तो महिमा सिद्धि को यूज करके वो अपना साइज बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, तो ये अपने मुंह फैलाते गए, और नेक्स्ट मोमेंट वो छोटे हो गए, अनिमा सिद्धि को लेकर मुंह के अंदर घुसे और निकल गए। तो हमारे जीवन में भी जब राजसिक अवरोध आएंगे, तो उनसे सीधा लड़ तो नहीं सकते हमें, लेकिन हमें अपने युक्ति यूज करना है। तो जिस तरह हनुमान जी ने अपना बुद्धिमानी यूज किया, और अब हमारे पास अनिमा गरिमा शक्ति नहीं है, लेकिन अब सिद्धि को इंग्लिश में टैलेंट बोलते हैं, ठीक है, जो प्रतिभा है। तो हमें अपने प्रतिभाओं का यूज करके उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, युक्ति पूर्वक। करेक्ट। युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा कि कोई भी हम अच्छे कार्य करते हैं तो ये एक सात्विक बाधा आ सकता है, जो पहले वाला हमने देखा। कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, को अच्छे मन से कोई हमको डिस्करेज कर रहा है, ऐसा मत करो, कि इतना मत करो। लेकिन अब जो एग्जाम्पल आपने दिया, राजसिक चैलेंज, तो यहाँ लोग क्या है, लोग यहाँ आपको उस कार्य करने से डिस्करेज कर रहे हैं, वो आपको एनकरेज नहीं कर रहे हैं। अब आपने सोचा कि मैं अभी इस रविवार को सेवा के लिए जाऊंगा, हो सकता है, लेकिन कोई और आके बोलेगा कि नहीं यार, आप हम ये पार्टी कर रहे हैं, तुमको इधर आना है।
तुम कैसे मिस करोगे, ये हमको अच्छा नहीं लगे। तो हमको सोचना है कि इसको कैसे करें, कैसे करना है। क्या मैं एक दो मेरे क्लासमेट्स को बोलूँगा कभी तुम सेवा के लिए आए हो क्या, एक बार आओ ना। तो हमको सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को हम कैसे डील करना है, ताकि मेरे प्रिंसिपल्स जो है उसको मैं अपने मन से मैं गिर ना जाऊं। एक्चुअली इसका भी सॉल्यूशन स्वामी ने दिया है कि अगर हम धार्मिक जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर सूक्ष्म बुद्धि आता है। बुद्धि तो सबके पास है, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि है जो बोलते हैं ना, जो महाभारत के समय हमें मालूम है, अगर जो कृष्ण का जो तर्क और सूक्ष्मता के वजह से कितने बार जो शकुनी का जो चंगुल था उससे पांडव लोग बाहर निकले। अगर कृष्ण होते नहीं तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे जहां पांडव को फंसाया गया था। लेकिन वो जो सूक्ष्म बुद्धि हम जिसे कहते हैं, तो ये सूक्ष्म बुद्धि उस समय भगवान दे देते हैं, लेकिन इसके लिए भगवान के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट। भाग्य सर एक बार बोल रहे थे कि जैसे जब वो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे तो वैसा ही एक माहौल था जहाँ कंपनी में उनको बुलाया गया और वो सब लोग ड्रिंक्स ले रहे थे, तो उनको इसका थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। जितना भी उनको ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया उनके ऊपर कि देखो तुम्हारा प्रमोशन भी चले जाएगा, ये सब तुमको हमारे साथ रहना है, लेकिन वो पूरा दृढ़ थे। बाद में उनके बॉस के वाइफ उन्हें बुलाकर उनकी बहुत प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बॉस जो है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इनको ये सब बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए, लेकिन तुम जिस तरह से स्ट्रांग हो तुम्हारे कन्विक्शन से, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गर्व है। और उन्होंने कहा कि तुमको जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना ऑफिस में, मुझे बस फ़ोन करना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो अगर हम वो दृढ़ विश्वास अगर हमारे पास है। और एक किस्सा मैं बताऊँगा। एक साई डिवोटी, वो एक मार्केटिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और अभी मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के जब हम बेच रहे हैं तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट में कभी कभी नहीं हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग में हम बोल देते हैं। तो लेकिन वो बहुत ही सत्यनिष्ठा थे, तो वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते थे जो प्रोडक्ट में नहीं था। उनका था कि जितना होगा उतना होगा, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। तो बहुत लोगों को ये पसंद नहीं था, लेकिन जब एक सिचुएशन आया कि अब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कस्टमर के साथ डील करना था, और जब ऐसे व्यक्ति को कंपनी में ढूंढा गया जो व्यक्ति इस कस्टमर के साथ डील कर सकता है, और जो ये व्यक्ति कहेगा वो कस्टमर विश्वास करेगा, तो उन्होंने इनके पास आया, क्योंकि सबको मालूम था कि ये जो कहेंगे ना ये ठीक ही होगा। जो है सो है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वो उनका रेपुटेशन बन गया, और इस रेपुटेशन के साथ उनका कंपनी में तरक्की और भी हो गया। सो पहले राम, अगर हम पहले राम को रखेंगे, राम का आदेश, राम का आदर्श क्या है? धर्म। अगर वो हम हमारे दिल में बसा के रखेंगे तो जैसे कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, वो ही हमारी रक्षा करेगी। वो सत्य, वो धर्म ही हमारी, जितने बाधाएं हैं, थोड़ा इधर उधर मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब इस मुश्किल भी आएंगे ना, हमको सुदृढ़ होना चाहिए, हमको वो डिटर्मिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो भगवान हमारे लिए नए नए रास्ता तो निकालते ही रहेंगे। इसी संदर्भ में एक्चुअली भगवान ने एक डायरेक्टिव भी बोला कि जब भी मैं तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस देता हूँ और जब भी तुम उस अनुभव को शेयर कर रहे हो किसी के साथ, ना बढ़ा के बोलो ना घटा के बोलो, जो है सो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो आते हैं हनुमान जी के पास फिर वापस। तो हनुमान जी आगे निकल जाते हैं और सुरसा का ब्लेसिंग भी मिलता है उनको, ब्लेसिंग तुम आगे जाओ, तुम जिस कार्य के लिए जाओ सक्सेसफुल। तो उसके बाद जब आगे जाते हैं तो आगे और एक राक्षसी थी, सिंहिका, छायाग्रही। तो छायाग्रही का एक बून था कि कोई भी उड़ता हुआ पक्षी हो या कोई भी जानवर हो तो उसका छाया अगर वो पकड़ लेगी तो नीचे आ जाता था। तो उसने उस दिन हनुमान जी का छाया पकड़ा। तो छायाग्रही हमारे अंदर का तामसिक अवरोध के प्रकार है, ठीक है। और हनुमान जी उसको ना, उनको
ये टाइम नहीं था कि बोलने कि ठीक है मैं बाद में आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, जो कि उन्होंने मैनाक के साथ किया। ना ही उन्होंने अपना साइज़ बड़ा छोटा किया, उन्होंने सीधा एक मुक्का झाड़ा, ठीक है, और वो आगे बढ़े। क्योंकि हमारे जो तामसिक ऑब्स्टिकल अवरोध है वो ज़्यादातर हमारे अंदर होता है। अब सुबह हम जब उठते हैं, या अलार्म रखें 6 बजे का या 5 बजे का, और जब हम देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कभी सोते सोते हम लोग 5-6 अलार्म रखते हैं, 5 बजे, 5:15 को, 5:30 को। हमारा बोलते हैं ना, अपने ऊपर विश्वास इतना कम हो गया है। तो जैसे हम उठते हैं, हमें तुरंत, अब स्वामी कहते हैं कि ये जो चैतन्य तत्व पानी में होता है, ठीक है, तो हमें तुरंत जाके अपने चेहरे पे पानी डाल लेना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी बंदा बेहोश होता है तो हम लोग पानी छिड़कते हैं, क्योंकि स्वामी बोलते हैं कि पानी के अंदर चैतन्य तत्व है। इसे भी हम बोलते हैं युक्ति डालना अपने जीवन में। तुम एक गिलास पानी बगल में रखो, तुरंत उस उठते साथ अब उस पानी को अपने आंखों में छिड़को। तो इसे कहते हैं युक्ति भी यूज़ करना और बुद्धि का इस्तेमाल करना। और तमोगुण से ऐसे नहीं कि मैं 10 मिनट बाद उठूंगा, आधा घंटा बाद, नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बेड से निकल जाना है। एक उदाहरण है। और कोई चीज़ आपको पता है कि आपको आज करना है, तो ये मत सोचो कि कल कर सकता हूँ, पर आज, मतलब आज ही करना है, मतलब अभी करना है। क्योंकि तमोगुण को ऐसा है कि उसको सिर्फ बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वही है तमोगुण। उसके साथ कोई मतलब समझौता नहीं करना। आई थिंक जो अगर हम देखेंगे तो हनुमान के 3 चैलेंजेस थे। पहला था वो सात्विक चैलेंज, मैनाक पर्वत। जो लोग ऐसे लोग हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, लेकिन हमको भी सतर्क रहना है कि उनका एनकरेजमेंट हमारे लिए डिस्करेजमेंट नहीं हो जाए। दूसरा था लोग जो डिस्करेज करते हैं, और तीसरा है जो लोग पूरा इतना बड़ा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक्चुअली ज्यादातर हमारे अंदर ही है। जैसे हमारा जो आलस्यपन, हमारा लेजीनेस है, जो जैसे आपने कहा, हम सुबह हम उठ नहीं पा रहे हैं, और जैसे हम ये होता है कि मैं फ़ोन को मैं रख नहीं पा रहा हूँ। हमको सोचते हैं रात को मैं 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद मैं अब फ़ोन नहीं देखूंगा, लेकिन बहुत बार रहता है, एक बार हम सोचते हैं कि नहीं यार 5 मिनट के मैं ये देखता हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन बंद कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 5 मिनट 1 घंटा कभी हो जाता है, 2 घंटा कभी हो जाता है। ये हमारे बहुत बार होता है ऐसे हमारे जीवन में। तो वो है तामसिक चैलेंज। तामसिक अधिकतर टाइम तामसिक हमारे अंदर ही होता है। और जैसे कि किसी ने कहा है कि अगर हमारे अंदर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त नहीं किए तो बाहर के शत्रु को हम कभी नहीं हरा सकते। तो इस प्रकार हनुमान जी आगे जाते हैं, और हनुमान जी जब पहुंचते हैं लंका तो लंकिनी खड़ी रहती है दरवाज़ा पे, और हालांकि हनुमान जी छोटा रूप लेके जा रहे हैं, लंकिनी पहचान लेती है और उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। लंकिनी को भी एक मुक्का मिलता है। लंकिनी किसका प्रतीक है? हमारे अंदर ईगो जो है, अहंकार है, उसका प्रतीक है। तो अब देखेंगे ना कि जब अवरोध आता है, जब बाहर से अवरोध आता है, या तो हम सौम्य रूप से हमें बोले कि हम बाद में आएंगे, अगर वो सात्विक अवरोध है। अगर राजसिक अवरोध है तो हमें अपनी युक्ति यूज़ करना है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम धार्मिक जीवन जिएंगे तो हमारे अंदर वो सूक्ष्म बुद्धि भी आएगा और भगवान खुद आइडिया देंगे। हम खुद ताजुब हो जाएंगे, अरे ये ऐसा हम लोग कैसे किए। और जब तामसिक अवरोध आते हैं, जो अधिकतर टाइम हमारे अंदर होता है, या अहंकार अपना सिर उठाता है, तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत वहीं के वहीं उसे ढेर कर देना है। सुबह उठ के नगर संकीर्तन के लिए जाना है, नहीं हो रहा है। वैसे होता है, हम क्योंकि 5 बजे हमको उठना है, एक्सरसाइज करनी है, हमको प्रैक्टिस करनी है, वो सब के लिए हमारे अंदर का जो थोड़ा कुछ दुर्बलताएं हैं, उसके दुर्बलताओं के साथ हमको समझौता नहीं करनी चाहिए। हम नहीं कह सकते कि ठीक है मैं और 10 मिनट सो जाऊंगा, नहीं आज मैं नगर संकीर्तन नहीं जाऊंगा, आज मैं सेवा करने नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर एक बार हम समझौता कर लेते हैं तो वो एक आदत पड़ जाती है। तो उसको डील करने के लिए जैसे हनुमान ने मुक्का मारा, वैसे हमारे द्रोणों जो अंदर हैं उनको हम पूरा शक्ति के साथ मुक्का मारना है, ताकि वो कंप्लीट रूप से वो डेसिमेट हो जाए, निकल जाए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे जीवन में राम पहले राम हैं तो ये सब काम आराम से हो जाएंगे। क्योंकि सुबह हम उठेंगे ना तो हम सोचेंगे नहीं, मुझे राम के लिए जाना है, मुझे राम का काम करना है, मुझे राम की सेवा करनी है, ये मेरे राम को पसंद है, ये मेरे साईं राम को पसंद है। क्योंकि साईं राम हर समय मेरी चिंता करता है, साईं राम हर समय मेरे लिए कितना कुछ करता है ये मुझे पता ही नहीं। अगर मैं साईं राम को मेरे जीवन में प्राथमिकता नहीं दूंगा तो ये कितना दुख की बात है कि जो भगवान हमारे लिए हर समय
खुद को न्यौछावर कर लिए, अवतार लेकर हम उनके लिए थोड़ा भी करने के लिए हिचकिचाते हैं। तो इसलिए अगर हम हर समय सोचेंगे कि जितना भी प्रॉब्लम्स हो, जितना भी लाइफ में डिलेमा हो, डिसीजंस हो, अगर हम शांत हो जाएंगे और हम सोचेंगे नहीं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहले राम। और ये चीज़ हम पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम हमारे आत्मा राम है, हमारे अंदर है, ये पूरे अस्तित्व का आधार ही राम है। तो एक चीज़ अगर हम याद रखेंगे, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, उसे दर्द हो। ठीक है, इसीलिए भगवान भी कहते हैं दैव प्रीति पाप भीति संगनीति। दैव प्रीति पहले आता है। भगवान, हम लोग का जो धर्म है, दैव भीति या भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्यार करना है। और चूंकि हम भगवान से प्यार करते हैं और चूंकि भगवान हमारे अंतर्यामी हैं, 24 घंटे हमारे साथ हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी निर्णय या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। नहीं, अगर किसी के साथ हम प्यार करते हैं तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि जो उनको खुशी है वो मैं करूँगा, जो मुझे खुशी है अगर मैं करूँगा तो वो प्यार तो नहीं है ना। अगर हम कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है तो इसका अर्थ ये है कि मैं वो चीज़ करूँगा, 10 गुना करूँगा जो उनको आनंद है, जो उनको खुशी देता है। हाँ। अगर जो मुझे खुशी देता है अगर मैं करूँगा तो वो तो हमारे ईगो को, हमारे अंदर के स्वार्थ हो गया, हमारे अंदर के ईगो को कर रहे हैं। क्योंकि लव, भगवान ने कहा है कि लव इज सेल्फलेसनेस। लव तो कंप्लीट निस्वार्थपरता ही प्रेम है, और भगवान का प्रेम तो यही है, दिव्य प्रेम तो निस्वार्थपरता ही है। अगर हम रामायण का पूरा हिस्ट्री भी देखें तो हर पात्र एक सेल्फलेसनेस, एक निस्वार्थपरता का प्रतीक है, और वही है जो हमें हमारे जीवन में रामायण से सीखनी है। एक घटना याद आ रहा है कि ये 1990 में हुआ था। स्वामी ने एक डिवोटी को प्रशांति निलयम में एक ड्रामा होने वाला था, एक फंक्शन होने वाला था, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें उस ड्रामा के लिए स्वामी ने इनको कहा था लाने के लिए चेन्नई से। सो ये डिवोटी चेन्नई से कार में आ रहे थे, और वो जब बैंगलोर से चेन्नई से बैंगलोर आ गए थे और बैंगलोर से वो पुट्टपर्ती आ रहे थे। सो चिकबल्लापुर में जो आधी रास्ता है, तो वहाँ उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक बैल आ गया रोड पर। अच्छा। और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि उनका कार 3-4 राउंड्स एयर में पूरा पलटी मारकर जब गिरा, और जितने भी लोग वहाँ थे वो सब आए, और किसी को भी यकीन नहीं था कि कोई उधर कार में जीवित बच सकता है। और तो उन्होंने देखा कि ये सर वे थे, उनके वाइफ भी थे और एक फ्रेंड भी थे। तो ये तो पूर्ण आश्चर्य की बात था कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। कार 3-4 बार पलटी लेने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी उनको डाउट लगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं हो, कुछ तो मेरे बोन्स तो ब्रेक हो गए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पुट्टपर्ती जाऊँ और उधर एक पेशेंट बन जाऊँ। मैं एक बार वापस चेन्नई जाता हूँ, मैं देखता हूँ बॉडी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वो वापस चेन्नई गए और वो स्कैनिंग वैनिंग सब किया, और डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, आपने क्यों आया, सब तो ठीक है। तो फिर वो निकल पड़े और वो वापस आए पुट्टपर्ती। अब उनके मन में बस वो अभी वेट कर रहे हैं कभी स्वामी का दर्शन करें, उनको बस स्वामी के चरण में उनको जाना है और स्वामी को बस कृतज्ञता व्यक्त करनी है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कोई साधारण बात नहीं था। अगर वो जीवित हैं तो ये स्वामी की कृपा की और एक चैप्टर ही है। तो वो पुट्टपर्ती आए और बरंडा में बैठे हैं और स्वामी बाहर हैं, लेकिन स्वामी उनके ओर देख ही नहीं रहे हैं। स्वामी वो प्राइमरी स्कूल बच्चे थे, उधर उनके साथ बात कर रहे हैं। वो कब से वेट 8 बजे आ गए, वो तब से वेट कर रहे हैं, लेकिन स्वामी उनके तरफ देख ही नहीं रहे हैं। भजन भी हो गया, भजन शुरू हो गया। उन्हें सोचा अभी स्वामी आएंगे, फिर स्वामी भजन के बाद स्वामी जा रहे हैं, फिर भी स्वामी उनके ओर नहीं देखे। लास्ट को जब जा रहे थे स्वामी एक बार थोड़ा स्वामी उनके ओर मुड़े और तो वे उठ गए। स्वामी को कुछ बताना चाहते थे, स्वामी ने ऐसा कुछ कहा, कुछ ऐसा,
तो वो समझ गए कि इधर थोड़ी सी चोट थी कॉलर बोन पर। स्वामी ने पूछा ये क्या है, ये कैसा है? तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी ठीक है, बस स्वामी चले गए। तो उनके मन में वो दुख था कि मुझे वो भगवान को थैंक्स बोलने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। मैं अभी ये सांस भी ले रहा हूँ तो ये उनकी कृपा है, लेकिन वो चांस नहीं मिला। और फिर स्वामी एक बहुत बड़ी सीख भी है कि भगवान हमारा जान बचा दे इतने लोगों लेकिन उसका मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग को अगर हम इतना हेल्प करते हैं ना, इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और भगवान से बहुत कुछ सीखना है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं और एक दिन रुकता हूँ और स्वामी के साथ मैं स्वामी को मेरा ग्रेटिट्यूड में बोल के ही मैं जाऊँगा। फिर मैं जब रूम आए तब किसी ने कहा कि स्वामी बैंगलोर जा रहे हैं। अरे यार अभी स्वामी बैंगलोर जा रहे हैं। तो फिर किसी और सेवादल ने आके कहा कि आपको भी बैंगलोर चलना है, आप भी बैंगलोर जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं स्वामी के कार के पीछे जाता हूँ। तो वो भी स्वामी के पीछे गए और जब बैंगलोर गए तो वृंदावन आश्रम में एक फंक्शन चल रहा था कल्याण मंडपम में। फिर स्वामी ने इनको बुलाया तो वे गए, क्योंकि उन्होंने स्वामी के पीछे ही गया था, वे गए थे और स्वामी ने उनको बुला के कहा स्पीच दो। अच्छा। हाँ, तो ये जो डिवोटी थे वो हर समय वो भागवतम बोलते थे। वो उनका नॉर्मल टॉपिक था भागवतम, क्योंकि भगवान ने उनको भागवतम पढ़ने के लिए कहा था। सो भागवतम का बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे चैप्टर्स वो उनके वो हृदय में समा गया था। सो जब भी स्वामी उनको टॉक देने के लिए बोलते थे तो वो भागवतम की कुछ एक स्टोरी बोलते थे। तो उस दिन भी उन्होंने भागवतम के बारे में शुरू किया। तो स्वामी कहा नहीं ये नहीं, और कुछ बोलो। तो स्वामी और क्या बोलूँ स्वामी, मुझे भागवतम ही मुझे मालूम है। नहीं तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बोलो, स्वामी ने कहा। तो उन्होंने फिर बताया एक्सीडेंट के बारे में, सब कुछ बताया कैसे स्वामी ने। एक्चुअली ऐसा हुआ था जब वो वरांडा में आए तो एक डिवोटी जो स्वामी के साथ इंटरव्यू में था वो डिवोटी बाहर आया और उन्होंने इनसे पूछा कि कैसे हो तुम, एक्सीडेंट सब ठीक है, अब तुम्हारा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। तो ये चकाचौंध हो गया क्योंकि किसी को भी पता नहीं ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इस डिवोटी ने कहा कि अरे तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ हम स्वामी के साथ इंटरव्यू में थे, स्वामी हमको लाइव कमेंट्री दे रहे थे, ये कैसा चला रहा है ये बंदा, ये चलाना आता नहीं है, इतना स्पीड चला रहा है। और सडनली एक बैल आ गया, मुझे इस साइड के सारे गाड़ी को रोकना पड़ा, उस साइड से सारे गाड़ियों को रोकना पड़ा। एक साइड में हिल है, उसके साइड में बड़ी खाई है, पूरा मुझे इतना सब बंदोबस्त करना पड़ा इसको बचाने के लिए। ये सब कमेंट्री स्वामी हमको दे रहे थे। वो टाइम बता के 10:48 ये टाइम में स्वामी हमका एग्जैक्ट जब वो इंसिडेंट हुआ ना, लाइव कमेंट्री स्वामी दे रहे थे इंटरव्यू रूम में। तो ये सब जानने के बाद उनके मन में तो और भी वो आतुरता थी कि एक बार मैं स्वामी के चरण में अब खुद को न्यौछावर कर देता हूँ और स्वामी को बोलते स्वामी थैंक यू स्वामी। अब वो चांस मिला टॉक के लिए तो उन्होंने पूरा वो इंसिडेंट बताया और अंत में उन्होंने स्वामी को कहा स्वामी आप ही की कृपा के कारण मैं आज जीवित हूँ। तो स्वामी ने उनके ऊपर उनके और देखा और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कहा नहीं स्वामी ऐसा, स्वामी जितना बड़ा वो एक्सीडेंट था कोई भी बच नहीं सकता स्वामी, अगर मैं आज इधर खड़ा हूँ तो ये आप ही की कृपा के कारण ही है, मैं और किसी को नहीं जानता। स्वामी कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा स्वामी मेरे लिए आप ही आराध्य हो, मैं आप ही की पूजा करता हूँ, मैं आप ही के नाम स्मरण करता हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता स्वामी, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही ने मेरी रक्षा। आप क्यों बोलते हैं कि आपने मेरी रक्षा नहीं की, मुझे तो मालूम है, मैं जानता हूँ आप ही ने मेरी रक्षा की। स्वामी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने पूछा स्वामी आपने की तो किसने की, मुझे किसने बचाया? तो स्वामी ने कहा देखो तुम इतनी सेवा करते हो और जब भी लोग तुम्हारे पास आते हैं और सेवा के बाद आके तुमको थैंक यू बोलते हैं, तुमको प्रशंसा करते हैं, तुमको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो तुम हर समय तुम्हारे मुख से यही निकलता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब स्वामी ही हैं, सब स्वामी ही सब कुछ कर रहे हैं।
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आप थैंक यू मत बोलिए, सब स्वामी हैं। तुम ये जब भी बोलते थे ना, जब भी तुम ये बोलते हो ना, तुम दिल से, उस भाव से तुम हर समय यही उत्तर देते हो। इसलिए जो कुछ भी फल तुम्हारे कर्म से तुम्हें मिला है ना, वो सब सत्कर्म के फल एक बहुत बड़ा बैंक बन गया है। ये एक स्पिरिचुअल बैंक है, स्पिरिचुअल इंश्योरेंस बैंक। हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमको एश्योरेंस, भगवान की एश्योरेंस है। स्वामी ने कहा ये जो बड़ा बैंक है तुम्हारा, और ये बैंक हर टाइम तुम कहते हो पहले राम, पहले साई राम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हर समय तुम दिल से ये कहते हो ना, तब तुम्हारा ये बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। और ये जो इतनी बड़ी बैंक बैलेंस है तुम्हारा, इस बड़ी बैंक बैलेंस से थोड़ा इस समय पे आके तुम्हारी रक्षा किया है। बस मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारे सत्कर्म ही हमें बचाते हैं। हमारे सत्कर्म ही हमें बचाते हैं। और हमारे कर्म कब सत्कर्म हो जाते हैं? जब भी हम कुछ कर्म करते हैं, हम कहते हैं पहले राम, पहले साई राम। अगर ये हमारे जीवन का मंत्र बन जाएगा कि जो कुछ भी हो मेरे जीवन में, अगर मैं हर समय ये याद रखूं कि मेरे जीवन का यही मंत्र है, पहले राम, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन का सारा काम आराम से निपट जाएगा। और जैसे हम रामायण में देखते हैं, हम कभी भी काम, क्रोध, लोभ, इन सब के शिकार नहीं बनेंगे। जय साई राम। साई राम। श्री